हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है इसको हम कैसे सिद्ध करें, यानी कि सिद्ध करना हम कहाँ से शुरू करें, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये समझ में नहीं आता है। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप 2 मिनट में हल कर लोगे, एकदम 2 मिनट में। ठीक है, नहीं यकीन हो रहा है तो इस वीडियो को आप 3 मिनट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, इस प्रश्न के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3+2 करने में 5 अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि ये हमारा अपरिमेय संख्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैसे पहचानेंगे उनको, देखिए यहाँ पे समझिए। देखिए यहाँ पे है करने में 5। ठीक है, ये हमारा पहला टाइप है। ये करने में 5 है, या फिर करने में 7 है, या फिर करने में 2 है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपसे कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा पहला टाइप का है। और जो दूसरा हमारा टाइप है वो इस प्रकार का होता है। मान लीजिए 3+2 करने में 5, या फिर 3 करने में 7, या फिर 1/, करने में 2। तो इस प्रकार का होता है दूसरा वाला, समझ रहे हैं। तो इसमें भी कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए ये जो है ना, इसमें सिंगल करनी आता है। ठीक है, अकेला करनी आएगा और आपसे कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है, करनी तो आता ही आता है, करनी तो आता ही आता है, लेकिन इसके साथ में और भी अंक आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो सिंगल करनी इसमें नहीं आता है, करनी तो आता ही आता है और इसके साथ में और अंक भी आते हैं। ठीक है, और आपसे कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका हल करने का तरीका अलग होता है, यानी कि इसको सिद्ध करने का तरीका अलग होता है और इसको सिद्ध करने का तरीका अलग होता है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसको कैसे सिद्ध करना है ये हम सीखेंगे। ठीक है, अब इसको समझिए, क्वेश्चन समझिए। देखिए इसमें हमको सिद्ध क्या करना होता है, हमको इसमें ये सिद्ध नहीं करना होता है कि जो करनी में 5 है ये हमारा अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध नहीं करना होता है। ठीक है, हमको ये पूरी संख्या सिद्ध करनी होती है कि पूरी संख्या क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो करनी में 5 है ना, ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। 2 क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये 3 क्या है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें जो करने वाला अंक है ना, करने वाला अंक, ये हमेशा क्या होती है, ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है, ये परिमेय संख्या नहीं होती है। करने वाला अंक जो है ना, ये अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए करनी में जितने भी अंक होते हैं, पूर्ण वर्ग छोड़ के, पूर्ण वर्ग छोड़ के, जैसे कि करनी में अगर 4 है तो ये क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि जब करनी से बाहर निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्या है, 2 हमारा परिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए करनी में 9 है तो ये क्या है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि करनी से जब बाहर निकलेगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार करनी में 16 भी क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि जब बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो पूर्ण वर्ग छोड़ के जितने भी हमारे करनी में संख्या होती है, अंक होती है, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हमको ये सिद्ध नहीं करना है कि करनी में जो 5 है ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ये हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, समझ गए। अब इसको हम सिद्ध करना सीखेंगे कि कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको अब सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए समझिए। क्वेश्चन हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 करने में 5 अपरिमेय संख्या है। हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे ना, इसका उल्टा मानते हैं। क्या करेंगे, हम इसका उल्टा मानते हैं। मान लेते हैं कि हमारा क्या हो गया, ये हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, जब भी हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, हम उल्टा मानेंगे, मान लेंगे कि हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम हल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम माना, माना 3+2 करने में 5 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है,
तो हमने मान लिया कि हमारा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको हम p बटा q के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि हम परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 3 प्लस 2 करने में 5 बराबर p बटा q। ठीक है, जहां पर p और q दोनों क्या है, सभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जहां p और q क्या है, सह अभाज्य अभाज्य पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक है। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बटा वाला अंक होता है हर, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको हम हल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। तो जब भी हम हल करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि जो करने वाला अंक होता है ना, इसको हम एक तरफ करते हैं और बाकी सभी अंकों को हम क्या करते हैं, दूसरे तरफ करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन हल करेंगे तो हम करने वाले अंक को क्या करेंगे, हम एक तरफ करेंगे और बाकी सभी अंक को हम दूसरी तरफ करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हल करेंगे। देखिए, इस 3 को हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2 करने में 5 बराबर, ये हमारा हो गया p बटा q, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3। इसके बाद इसको हम हल करेंगे। देखिए, इसके बाद इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे हम 2 करने में 5 बराबर, इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका इसके साथ क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे और सबका बटा q कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम p माइनस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q होगा और सबका बटा ये q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझिए, इस 2 को हम इधर करेंगे क्योंकि हमको करने वाला अंक केवल इधर रखना है। ठीक है, तो 2 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम करनी में 5 बराबर p माइनस 3q और बटा इस 2 को हम इधर करेंगे तो 2q हो जाएगा। ठीक है, हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ पे q क्या है, ये पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। 3 क्या है, ये भी पूर्णांक है। q क्या है, पूर्णांक है। p क्या है, पूर्णांक है। 2 क्या है, पूर्णांक है। ये सभी क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो ये हमारे क्या हो गए, परिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब कि ये सब क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा परिमेय संख्या हो गया, है ना। तो पूरा परिमेय संख्या हो गया, तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है ना। तो दोनों क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो हमारा करने वाला अंक होता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। हो गया, तो एक तरफ परिमेय संख्या और एक तरफ अपरिमेय संख्या, तो ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ परिमेय संख्या और एक तरफ अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे गलत मान लिया है कि हमारा क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या हमने गलत मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये विरोधाभास पैदा हो रहा है ना, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने गलत मान लिया है कि ये परिमेय संख्या है, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, तो परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। समझ रहे हैं, क्योंकि दो ही संख्या होती है, या तो परिमेय संख्या होगा या फिर अपरिमेय संख्या होगा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चूंकि p3q और 2 है ना, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। p q 3 और 2
क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए 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 ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगी, है ना। तो ये यानी कि p माइनस 3q बटा 2q क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। इसलिए 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 करनी में 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना। इसलिए करनी में 5 भी परिमेय होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं ये क्या है, करनी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे होनी चाहिए, लेकिन करनी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए इसलिए हमारी मान्यता गलत है। इसलिए इसलिए हमारी मान्यता मान्यता क्या है, गलत है, गलत है। अतः 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 ये हमारा जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः 3 + 2 करनी में 5, 3 + 2 करनी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमको यही सिद्ध करना था, वो सिद्ध हो गया। तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।